વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર ગુરુવારે સંસદમાં અમેરિકામાંથી ભારતીયોને બહાર કાઢવાના મુદ્દા પર નિવેદન આપ્યું। જયશંકર રાજ્યસભામાં કહ્યું કે આ પહેલી વાર નથી જ્યારે ભારતીયોને અમેરિકાથી ટેક્સ નિકાલ કરવામાં આવ્યા હોય। ભારતીયોના દેશ નિકાલ મુદ્દા પર સંસદમાં દિવસભર હોબાળો થયો। વિપક્ષી સાંસદોએ શરમ કરો ના નારા લગાવ્યા। લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાએ કહ્યું કે સરકાર તમારી ચિંતાથી વાકેફ છે, આ વિદેશ નીતિઓનો મુદ્દો છે। વિપક્ષના સાંસદોએ બહાર આવીને સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું। કેટલાક સાંસદોના હાથમાં હાથકડી પહેરેલી જોવા મળી હતી। પોસ્ટરો પણ લહેરાવ્યા જેના પર લખ્યું હતું, બેડિયો में हिंदुस्तान नहीं सहेंगे ये अपमान। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज़ नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? हाँ, विदेश मंत्री को उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? भी किया था, ये भी कहा था कि उन लोगों को जो है ये ठीक है, वो अवैध गए थे, अवैध तरीके से गए थे, उनको वहाँ से गया तो सबसे पहले तो इस तरह के जो लोग हैं जो अवैध भेजते हैं उन पे यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ जो भी सरकारें, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, उन पे कार्रवाई करें कि इस तरह के लोगों के अपनी ज़मीनें, खेती सब बेच के लुटा के वहाँ गए। और फिर वहाँ की सरकार की भी यह है कि जिन लोगों को तुरंत पकड़ा तो ठीक है, बाकी जो दसियों साल से रह रहे हैं उनके लिए उनकी क्या जिम्मेदारी है। और फिर इस तरह से रातों रात उनको भेजा है तो अब यहाँ क्या उनका होगा, उनका अब यहाँ पे क्या होगा, कैसे उनका पुनर्वास होगा, रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, एक बड़ी समस्या। उनके पास तो कुछ बचे ही नहीं है। हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें डालकर भेजा गया। 40 घंटे तक उनको एक माल लादने वाले जहाज में पकड़कर जंजीरों से जकड़ा गया। 40 घंटे तक उन्हें बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली। 40 घंटे तक अमेरिकी सैनिक उन पर हथियार ताने रहे। क्या भारत के लोग आतंकवादी हैं? क्या भारत के लोग उग्रवादी हैं? और मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधे है? વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું કે 2009 થી થઈ રહ્યું છે, અમે ક્યારેય ગેરકાયદેસર મુવમેન્ટના પક્ષમાં નથી। આ કોઈ પણ દેશની સુરક્ષા માટે ખતરો બની શકે છે। બીજી તરફ કોંગ્રેસના સાંસદ રણદીપ સુરેજવાલાએ કહ્યું કે આપણા નાગરિકો સાથે આતંકવાદીઓ જેવો વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો। કૌશિક પટેલનો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત।